के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स में एक तो चेस्ट पेन अगर हुआ, जैसे छाती में चोकिंग लग रही, या भारीपन लग रहा है, या पेन उल्टे हाथ पे जा रहा है, या शोल्डर में जा रहा है, या बैक में जा रहा है, या ऐसे लग रहा है छाती में गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रही है। तो बहुत बार वी थिंक कि तो एसिडिटी है खाली, और वो एक्चुअली होता है हार्ट अटैक। और उसके साथ अगर आपको पसीना आता है, या ऐसे लग रहा है कि अभी उल्टी होने वाली है, या साथ में फटीग हो रहा है, थकान लग रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, या दम लग रहा है, तो ये हार्ट अटैक के सिम्टम है। तो इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। क्योंकि 80% डेथ्स जो होती है हार्ट अटैक में, वो पहले 1 घंटे में ही होती है। नेक्स्ट, डू नॉट इग्नोर इफ़ यू फील एनी ऑफ दीज सिम्टम्स। जैसे इग्नोर मत करिए अगर चेस्ट पेन हो रहा है, या छाती में गैस हो रहा है, या स्वेटिंग हो रही है, या यू फील लाइक थ्रोइंग अप, या ब्रेथलेस हो रहा है, या पाल्पिटेशन हो रहा है, या चक्कर आ रहे हैं, या सर दुख रहा है, या ब्लैकआउट हो रहा है कि आप गिर पड़े, फील लाइक सिंकिंग सडनली, या आपको हाथ पैरों में मूंगियाँ आ रही है, या वीकनेस हो रही है, या जनरल वीकनेस हो रही है, तो विजिट योर डॉक्टर, डू योर टेस्ट एंड बी श्योर दैट यू आर मेडिकली ओके। कभी कभी क्या होता है, अपन हमारे फैमिली में बोलते हैं, अरे डॉक्टर लोग की तो आदत होती है, तो डॉक्टर लोग बोलते हैं ये तो खाली बीमारी निकाल देते हैं, तो डॉक्टर लोग कमर्शियल हो गए। कभी कभी ऐसा होता भी है, लेकिन बाय एंड लार्ज अपन को अल्लाह ने अक्ल भी दी है, तो अपनी अक्ल यूज़ करके अपने प्रॉब्लम पे ध्यान देने का। डॉक्टर जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, हॉस्पिटल जो भी बोलती है, लेकिन अल्लाह ने हमको अक्ल भी तो दी है ना, तो उसको अपन को ध्यान में रख के अपना बरोबर टेस्टिंग करके इलाज कराना ज़रूरी है। नेक्स्ट, और एक चीज़ को ध्यान रखिए कि ऑल चेस्ट पेन्स आर नॉट ड्यू टू द हार्ट। जब भी चेस्ट पेन होता है तो लोग चिल्लम चिल्ली कर डालते हैं। मेरे को कितने पैनिक कॉल आते हैं, सर उनको चेस्ट पेन हो रहा है, अटैक हो रहा है, अब्बा को अटैक हो रहा है। मैं बोला जरा शांति रखो, पहले आप उनको देखते हैं कि वो चेस्ट पेन हार्ट अटैक का है कि कुछ दूसरा है। क्योंकि चेस्ट पेन कभी कभी गैस का होता है, कभी एसिडिटी का होता है, कभी रिफ्लक्स होता है कि एसिडिटी ऊपर आ गया, अपन खाए सोए और फिर अपन सो गए तो पूरी एसिडिटी छाती में आ जाती है, तो कभी कभी उसका भी पेन होता है। कभी मस्कुलर होता है, कभी साइकोलॉजिकल पेन भी होता है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट करना है, अगर हार्ट का रूल आउट करना है तो बरोबर एक कार्डियोग्राम तो ले लेना चाहिए। और कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, इसमें 2 टेस्ट है, एक का नाम है ट्रोपोनिन आई और दूसरे का नाम है CPK-MB। तो अगर ये 2 टेस्ट करेंगे ना, तो अगर हार्ट अटैक है ना तो इमीडिएटली मालूम पड़ जाते हैं। जैसे कल रात में ही अपने एक पेशेंट आए थे, मेमन भाई थे, बैंड्रा में रहते, डॉक्टर साहब बहुत दुख रहा है, मेरे को ऐसा लगता है अभी अटैक आने वाला। मैं बोला अभी जाके आप ये टेस्ट करो। टेस्ट किए, दोनों नॉर्मल आए। आज सुबह में आए, स्ट्रेस टेस्ट किए, नॉर्मल आया। लेकिन रात में तो इतना पैनिक कर दिए कि इनको जैसे हार्ट अटैक ही आने वाला है। नेक्स्ट, अभी अगर किसी को ब्लॉकेज हो ना तो उसके 3 ट्रीटमेंट है। एक होती है दवा होती है, दूसरी होती है बलून करके स्टेंट डालते, और तीसरी होती है ओपन हार्ट सर्जरी, जिसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं। नेक्स्ट, अभी देखो एक पॉलीपिल है जो मेडिसिन है, ये हार्ट की आर्टरी के ब्लॉकेज को प्रिवेंट करती है। तो ये पॉलीपिल में ना 5 चीज़ें होती है। एक होती है ब्लड थिनर है, जिसको एस्पिरिन बोलते हैं। दूसरा होता है जो चिरबी को थिन करता है, उसको स्टैटिन बोलते हैं। तीसरा होता है बीटा ब्लॉकर, ये हार्ट पे लोड को बचाता है। और चौथा होता है एस इनहिबिटर, ये जो प्लाक या ब्लॉकेज होता है ना उसको स्टेबलाइज कर देता है। और फिर होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपिल। ये रोज सुबह में एक ले लीजिए, तो आपको ब्लॉकेज और ये सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। प्लीज़ ये बात को नोट करिए, इसको पॉलीपिल बोलते हैं। और इसमें 5 चीज़ें हैं। एक है एस्पिरिन है जो ब्लड थिनर है, दूसरा है स्टैटिन जिसको फैट थिनर बोलते हैं, तीसरा है बीटा ब्लॉकर और एस इनहिबिटर और एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन ई, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, जिंक, क्रोमियम, सिलीनियम, ये सब होते हैं। तो ये जो अपना प्लाक या डिपॉजिट होता है ना, उससे उसको डिपॉजिट से बचाते हैं। नेक्स्ट, अभी ये स्टेंट होती है, अगर ब्लॉकेज 80-90% का, 95% का हो तो इसके लिए कोई दवा नहीं है, फिर वो स्टेंट डालना पड़ता है। तो स्टेंट 2 टाइप की आती है, एक होती है मेटल स्टेंट और दूसरी होती है सोल्यूबल स्टेंट। स्टेंट ना बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बहुत सेफ है और लोकल एनेस्थीसिया में करते। मैं तो रात दिन काफ़ी स्टेंट्स डालता हूँ, तो बहुत पेशेंट जागता रहता है, पेशेंट तुमसे बात करता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि बेहोश कर दिए या छोटा से वो करके कैथेटर डाल के वो स्टेंट डाल देते। तो इट्स अ वेरी सेफ टेक्निक और पेशेंट 24 घंटे में घर चला जाता है। एंड स्टेंट्स गिव यू प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूचर हार्ट अटैक, रिस्क टू लाइफ एंड डैमेज टू हार्ट। नेक्स्ट,
तो ये एक छोटा सा मैं 2 मिनट का आपको क्लिप बताता हूँ। ये पेशेंट का बाईपास सर्जरी हुआ था और इसका हमने एंजियोप्लास्टी करके, एक्चुअली मैंने डॉक्टर्स को बताया था, 300 डॉक्टर थे ऑडिटोरियम में और मैंने लाइव केस करके बताया था। तो ये 1 मिनट की क्लिप है खाली, मैं इसको ऑडिट कर दिया हूँ तुमको बताने हम लोग ये कैसे करते हैं। तो पेशेंट जाग रहा है, ये एंजियोग्राफी रूम में ही होता है और ये मेरा गाइडिंग कैथेटर है और ये मेरा वायर है। तो ये पूरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है। पेशेंट का पहले बाईपास हुआ था और बाईपास उसके सब ब्लॉक हो गए और यहाँ 1 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 5 ब्लॉकेज को मैंने एक साथ 2 स्टेंट में कवर किया। तो पहले मैंने इसको कैन्युलेट किया हूँ, फिर इसमें वायर डाला हूँ, फिर ये मेरा बलून है। तो ये बलून से मैं क्या किया हूँ, ये ब्लॉकेज को ये किया हूँ, कंप्रेस किया हूँ और ये मशीन है, इसको हम बोलते हैं इंडिफ्लेटर। तो ये इंडिफ्लेटर से ये ब्लॉकेज को मैं कंप्रेस करके ये आर्टरी को ओपन कर दिया। अभी आफ्टर ओपनिंग दी आर्टरी, ये स्टेंट है। तो ये स्टेंट एक स्प्रिंग होती है जो बलून से माउंटेड है। ये स्टेंट का जो मटेरियल है वो कोबाल्ट क्रोमियम है और इसमें एक पॉलीमर है, इसमें एक ड्रग है। तो ये स्टेंट को मैंने पोजीशन किया इधर और फिर इसको मैं डिप्लॉय करूँगा। तो वही जो इंडिफ्लेटर मशीन है वो ये डिप्लॉय हो गया इससे ही, और फिर एक बार वो डिप्लॉय हो गया तो ब्लॉकेज सब कंप्रेस हो गया। फिर ये मेरी दूसरी स्टेंट है जो मैंने वापस इधर डाली और फिर इसको कंप्रेस किया, ये स्टेंट को यहाँ डाल दिया और फिर ये स्टेंट को डिप्लॉय किया। तो यहाँ मैंने इंजेक्ट करके देख रहा हूँ और ये स्टेंट को डिप्लॉय किया और ये इंडिफ्लेटर है जिससे मैं स्टेंट को डिप्लॉय किया और ये फाइनल रिजल्ट है। क्योंकि यहाँ थोड़ा से वो रह गया प्लाक, तो बलून डालकर फिर हमने इसको एक्सपैंड कर दिया ये स्टेंट को। तो इसको फिर से बलून डालकर ये इसको एक्सपैंड कर दिए। तो ये इसका फाइनल, और फिर इसको स्टेंट को बरोबर अच्छी तरह से कंप्रेस करके ये ब्लॉकेज को खोल दिया हमने और ये वापस फिर से इसको एक्सपैंड कर दिया यही इंडिफ्लेटर से। और ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया।